नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारे नाम से जुड़ा एक फैसला उसके घर में होने वाला है। जल्दी सतर्क हो जाओ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे बच्चों, आज का दिन और आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। अगर आप स्क्रॉल करते हुए या नोटिफिकेशन देखकर यहाँ तक आ गए हैं तो एक बात समझ लीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ब्रह्मांड का, ये उस परम पिता परमेश्वर का एक सीधा संकेत है आपके लिए। आज जो विषय मैं लेकर आया हूँ वो आपकी ज़िंदगी की नींव को हिला सकता है। आज का हमारा विषय है, तुम्हारे नाम से जुड़ा एक फैसला उसके घर में होने वाला है। जल्दी सतर्क हो जाओ। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना तुमने, एक बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे नाम को लेकर। गौर से सुनना मेरी बात को, वीडियो को स्किप करने की गलती भूल कर भी मत करना आज, क्योंकि जो सच आज मैं खोलने वाला हूँ वो सच तुमने अंदर तक झकझोर कर रख देगा। तुम यहाँ अपनी दुनिया में बैठे हो, तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है या शायद थोड़ा बहुत ख़राब है, पर धीरे धीरे सुधर जाएगा। तुम इंतज़ार में हो, तुम उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या चल रहा है? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि जिस इंसान के लिए तुमने अपने दिन और रात एक कर दिए, उस इंसान के घर की चार दीवारी के अंदर तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें हो रही है? एक तूफान आने वाला है बच्चों, एक बहुत बड़ा तूफान जो तुम्हारी ज़िंदगी की शांति को भंग कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जल्दी सतर्क हो जाओ। वक्त रहते आंखें खोल लो, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आखिर उसके घर में रात के अंधेरे में क्या गुफ्तगू हो रही है? क्यों अचानक से तुम्हारे नाम उसके घर वालों की जुबान पर इतने आने लगा है? कौन है वो इंसान जो तुम्हारे बारे में उसके कान भर रहा है? क्या फैसला लिया जा रहा है तुम्हें लेकर? क्या तुम्हें हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से निकालने की साजिश रची जा रही है, या फिर किसी और के साथ उसकी बात पक्की की जा रही है? सोचो, दिमाग पर जोर डालो। तुम्हें लगता है जो वो इंसान तुम्हें सब कुछ सच सच बता रहा है? नहीं, एक बहुत बड़ा राज है, एक ऐसी मिस्ट्री है जो पिछले कुछ दिनों से उसके घर में चल रहा है और तुमसे बिल्कुल छुप कर रखा गया है। तुम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी किस्मत का फैसला कोई और कर रहा है। मैं इस रहस्य पर से पर्दा उठाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर तुम चाहते हो कि ईश्वरीय शक्तियाँ और तुम्हारे इष्ट देव इस कठिन समय में तुम्हारा साथ दें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो और अपने इष्ट देव का नाम मन में स्मरण करो, ताकि तुम्हारा और ब्रह्मांड का एक कनेक्शन बन सके। वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाओ ताकि तुम्हारी एनर्जी मुझ तक पहुँचे। तो सुनो बच्चों, ये उस इंसान की बात हो रही है जिसके साथ तुम्हारा एक डीपली इमोशनल कनेक्शन रहा है, जिस इंसान के लिए तुमने अपने खुद के लोगों से बगावत की, जिसके लिए तुमने अपनी औकात से बढ़कर सेक्रीफाइस दिए। तुमने अपना टाइम, अपना पैसा, अपना सुकून, अपनी मेंटल हेल्थ, सब कुछ उसके कदमों में लाकर रख दिया। प्यार किया था ना तुमने, सच्चा प्यार, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? तड़प, सिर्फ और सिर्फ तड़प। पिछले कुछ समय से तुम नोटिस कर रहे होगे कि उस इंसान के बिहेवियर में एक अजीब सा बदलाव आ गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा, उसकी बातों में अब वो गर्माहट नहीं है, वो एक्सक्यूज बनाने लगा है। मैं बिजी हूँ, घर में प्रॉब्लम है, बाद में बात करती हूँ। ये सब सुन सुनकर तुम्हारे कान पक चुके हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उसके घर में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। उसके घर में तुम्हारे नाम को लेकर एक फाइनल वर्डिक्ट, एक फैसला तय किया जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो वो तुमसे बचा रहा है।
तुम्हें लगता है कि उसके घर में सिर्फ उसके माता पिता हैं या भाई बहन हैं, लेकिन नहीं, एक तीसरा इंसान, एक थर्ड पार्टी एनर्जी वहाँ बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी है। ये कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान जिसे उसके घर वाले बहुत मानते हैं। ये इंसान तुम्हारे और उसके रिश्ते के बीच में आग लगाने का काम कर रहा है। यह इंसान तुम्हारी इमेज को उनके घर में डिलिबरेटली ख़राब कर रहा है। वो इंसान वहाँ बैठा सब सुन रहा है। कभी वो तुम्हारा पक्ष लेता है तो कभी चुप हो जाता है, क्योंकि उस पर दबाव डाला जा रहा है। उसके घर में उसकी शादी या उसके फ्यूचर को लेकर किसी और का नाम सजेस्ट किया जा रहा है और तुम्हारा नाम लेकर कहा जा रहा है कि ये लड़का हमारे स्टेटस के हिसाब से ठीक नहीं है या इसके साथ तुम्हारा भविष्य नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है तुम्हें रास्ते से हटाने की। फैसला क्या होने वाला है? फैसला ये होने वाला है बच्चों कि आने वाले कुछ ही दिनों में उसके घर वाले एक अल्टीमेटम देने वाले हैं, या तो उसे चुनो या हमें चुनो। और यही वो पॉइंट है जहां उस इंसान का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। वो इंसान फंसा हुआ महसूस कर रहा है। वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारा हाथ पकड़ सके। तुम्हारे नाम से जुड़ा ये फैसला असल में तुम्हारी किस्मत को एक नया मोड़ देने वाला है। अगर उसने तुम्हें चुन लिया तो ये रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, लेकिन अगर उसने दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींच लिए तो तुम्हें तैयार रहना होगा। ये घटना तुम्हारी दुनिया हिला देगी, पर यह सच है। उसके घर में पेपर्स, कुंडलियाँ या पिक्चर शेयर की जा रही है किसी और की, और ये सब कुछ तुमसे छुपाया जा रहा है ताकि तुम कोई तमाशा ना करो। मेरे बच्चों, ये कलयुग है, ये भयंकर कलयुग है। यहाँ दिल से रिश्ते नहीं निभाए जाते, यहाँ दिमाग से रिश्ते निभाए जाते हैं। यहाँ बैंक बैलेंस, स्टेटस और फ़ायदा देखा जाता है। मुझे पता है कि तुम इस वक्त कितने दर्द में हो। रात रात भर तुम्हारी आंखें नहीं लगती। तुम बार बार अपना फ़ोन चेक करते हो कि शायद उसका कोई मैसेज आ जाए, शायद वो पहले की तरह प्यार से बात कर ले। तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोते हो ताकि घर वालों को पता न चले। तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तुम्हारी आत्मा तड़प रही है। और वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ लोग अपने ईगो, अपनी झूठी शान के लिए दो प्यार करने वाले को अलग करने में लगे हुए हैं। उस इंसान को भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तुम्हारे इस पूरे कनेक्शन को, तुम्हारी लॉयल्टी को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। कितना रोता है मेरा बच्चा, कितना तड़पता है। मैंने देखी है तुम्हारी वो असहाय स्थिति। तुम भगवान के आगे रोते हो, मंदिर में रोते हो कि हे प्रभु, उसे मेरे पास लौटा दो। लेकिन प्रभु सब देख रहे हैं कि कौन तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। क्या तुम्हें भी ये दर्द सहा है? क्या तुम्हारी रातों की नींद उड़ी हुई है? क्या तुम्हारा भी किसी ने दिल तोड़ा है उसके घर वालों के प्रेशर में आकर? अगर ये सब बातें तुम्हें अपनी सच्चाई लग रही है, अगर तुम इस दर्द से गुजर रहे हो, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ मैंने सहा है। तुम्हारा इस एक कमेंट से तुम्हारे अंदर का गुबार, तुम्हारी नेगेटिविटी बाहर आएगी। लिखो कमेंट में, अपने दर्द को छुपाओ मत। अब बात करते हैं तुम्हारी प्लेनेटरी पोजीशन पर। तुम्हारी कुंडली में इस वक्त चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में भयंकर उथल पुथल चल रही है। राहु और केतु का एक्सिस सीधे तुम्हारे रिलेशनशिप हाउस को हिट कर रहा है। शनि की दृष्टि तुम्हारे प्रेम स्थान पर पड़ रही है, जो सच्चाई सामने लाने का काम करती है। शनिदेव हमेशा कर्म का फल देते हैं और वो अब तुम्हें सच्चाई दिखाएंगे। मेरी इस एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन को लिख कर रख लेना। अगले 48 से 72 घंटों के अंदर तुम्हें एक क्लियर संकेत मिलने वाला है। ये तो उस इंसान का कोई मैसेज आएगा जो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, या फिर तुम्हें किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उसके घर की कोई बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। ये 72 घंटे तुम्हारे
तुम्हारे लिए भारी भी हैं और आंख खोलने वाले भी। एक ऐसी कन्वर्जन होगी जिसमें वो इंसान गुस्से में या रोते हुए आपसे कुछ ऐसी बात कह देगा जो उसने आज तक छुपाई थी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, घबराना नहीं है। ये समय रोने का नहीं है, ये समय सतर्क होने का है और खुद को मजबूत बनाने का है। जब भी ऐसी नेगेटिविटी या ऐसी नेगेटिव एनर्जी लाइफ में आए, अपने इष्ट पर विश्वास और स्ट्रॉन्ग कर दो। मैं तुम्हें एक छोटा सा पर बहुत पावरफुल उपाय दे रहा हूँ, इसे पूरे विश्वास से करना। कल सुबह जल्दी उठना, स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेना, उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर और 7 दाने लाल मिर्च डाल देना। इस जल को सूर्यदेव को अर्पित करना और लगातार 21 दिन तक करना। और जब जल चढ़ाओ तो मन में ओम सूर्याय नमः और उस इंसान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करना कि जो भी नेगेटिविटी या थर्ड पार्टी है वो दूर हो जाए। साथ ही बजरंगबली के मंदिर में जाकर मंगलवार को एक मीठा पान जरूर चढ़ाना। तुम्हारी किस्मत का दरवाज़ा और रास्ते दोनों क्लियर होने लगेंगे। यह उपाय तुम्हारी एनर्जी को एकदम शील्ड कर देगा। मित्रों, घर में जो बिना बात के चिड़चिड़ और कलेश का माहौल था वो धीमा पड़ेगा। माता पिता की हेल्थ, खासकर माँ की सेहत जो खराब चल रही थी उसमें सुधार आएगा। घर में एक पॉजिटिव शांति आएगी। अब आती है सबसे बड़ी बात, पैसा और सफलता। किस्मत में जब एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर 10 और रास्ते खोल देता है। तुम्हारे धन के भाव पर शुक्र मेहरबान होने वाला है। पिछले कुछ महीनों से पैसा पानी की तरह बह रहा था, राइट? हाथ में पैसा टिक नहीं रहा था, अचानक से खर्चे आ रहे थे। लेकिन अब सतर्क हो जाओ, क्योंकि सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। एक ऐसा रुका हुआ पैसा जिसको तुम लगभग भूल चुके थे या जहां से उम्मीद छोड़ दी थी, वो पैसा तुम्हें अचानक से वापस मिलने वाला है। तुम्हारे बैंक बैलेंस में सुधार आएगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम्हारे धन भाव पर पड़ रही है। तुम अपने दम पर कुछ ऐसा कर जाओगे कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वो कल तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। पर रुको, सब कुछ इतना आसान नहीं है। जिंदगी में ट्विस्ट ना हो तो जिंदगी कैसी। एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी मंडरा रहा है और ये खतरा बाहर से नहीं है। तुम्हारी आस्तीन का सांप तुम्हारे आसपास ही है। एक ऐसा इंसान जिसे तुम अपना बहुत सगा मानते हो, अपना बेस्ट फ्रेंड या क्लोज रिलेटिव मानते हो, जिसके साथ तुम अपने दिल की हर राज की बात शेयर करते हो, वही इंसान तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकने की पूरी तैयारी कर चुका है। हाँ, ये इंसान तुम्हारे सामने बहुत मीठी मीठी बातें करता है, तुम्हें सिंपैथी देता है, पर पीठ पीछे यही इंसान दूसरे तरफ जाकर तुम्हारी सारी बातें लीक कर रहा है। ये इंसान अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की और तुम्हारे रिश्ते से जलता है। इसका इरादा जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये साजिश कर रहा है तुम्हें नीचे गिराने की। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद अपने दिल का राज, अपना नेक्स्ट स्टेप और अपनी कमजोरी किसी को मत बताना। खामोशी से अपना काम करो। यह समय चूकने का नहीं है। दुश्मनों की नज़र बुरी है और वो घर में बैठे लोग तुम्हारा फैसला करने को आतुर हैं। इन सारी नेगेटिव एनर्जी और साजिशों को तोड़ने के लिए और अपने गिर्द एक ईश्वरीय सुरक्षा कवच बनाने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करो और तुरंत कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से लिखो जय हनुमान या हर हर महादेव। ये कोई ऑर्डिनरी लिखावत नहीं होगी, ये तुम्हारा ब्रह्मांड के साथ एक कॉन्टैक्ट होगा कि प्रभु अब मेरी नैया आपके हवाले है। बिना कमेंट किए, बिना हाजिरी लगाए यहाँ से मत जाना, वरना तुम्हें ये आधी अधूरी और नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ ही लेकर घुमाएगा। मेरे बच्चों, ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है और तुमने हमेशा दूसरों का अच्छा चाहा है। तुम्हारे इन आंसुओं का, तुम्हारी इस तड़प का एक एक हिसाब ऊपर वाला करेगा। तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा सुकून वापस मिलेगा। रोना बंद करो, अपने आंसू पोंछ लो, तुम अकेले नहीं हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। अपने कर्म पर ध्यान रखो, अपने करियर पर फोकस करो और बाकी सब कुछ समय के पहिए पर छोड़ दो। किस्मत पलटने वाली है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे सभी बच्चों को सद्बुद्धि, शांति और असीम प्रेम मिले। खुश रहो, आबाद रहो। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।